इंटरनेशनल एनजीओ लंदन में टोटल 12 कंट्रीज में काम कर रही है। इंडिया में 16 सीक्वेंस पे आप काम कर रही है। सिर्फ 3 स्पेशलिटी म्यूल, डंकी एंड हॉर्सेस। तीनों जो ऐसी कैटेगरी है विच आर डिप्राइव्ड एंड मोस्ट हम लोग कठुआ में 2020 से काम कर रहे हैं। लगभग 35 फैमिली के साथ काम कर रहे हैं। So this type of activity you are undertaking? Basically we have two types of family. One is treatment, which was to do बेटा ये भी है and this is free of लॉन्ग शॉट देख Part of treatment. treatment. In addition to veterinary hospital. No, we just go to the and treat the animals where they are. And second activity we upliftment of the चक्रा मोड़ कहाँ से ट्रेनिंग लिया बैंगलोर से राजस्थान तो इवन उनके बाद उन्होंने मशीनरी इंस्टॉल करवाई है हाथ में उनकी थोड़ा नहीं होने उनको सब्सिडी में दिया था उन पता नहीं है आप लोग करते हो इसमें देखो दूसरे ट्रेडिशनल जो खुद बनाया ये किसी का प्लस अपन को फिर से मॉडिफाई किया, इसमें एलोवेरा जेल डाला हुआ है और गुलाब जल डाला है। कहाँ यूनिट आपका ये जयपुर है। और इसमें हमने वैल्यू एडिशन की हुई है। पहले ये क्या करते थे सिंपल इसको ऐसे ही भेज देते थे, वो 2 रुपये का या 3 रुपये का बिकता था। जो वैल्यू एडिशन थोड़ा सा ये सजा के थोड़ा सा लगा तो इसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंट होगी तो ये कॉस्टली बिकना शुरू होगा। और ये तो उनके से घर से ही ले जाते हैं लोग दिवाली पे या किसी भी शादी में हो किया और इंडक्शन भी किया इसके बारे में। आज हम केंद्रीय केबी के कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ में खड़े हैं और मेरे साथ यहाँ के जो इंचार्ज हैं हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर विकास जी है ना दोबारा करते हैं शुरू कर आज हम कठुआ कृषि विज्ञान केंद्र में खड़े हैं और मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर हमारे कठुआ के सानादा साहिल डॉक्टर विशाल जी हैं। उसके साथ हमारे चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं डॉक्टर साहब यहाँ और उसके साथ साथ डॉक्टर हिमांशु जी हैं। ये हैं ब्रुक इंडिया एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके जो काम देख रहे हैं जहाँ नॉर्दर्न एरिया में। इन्होंने आज एक अवेयरनेस कैंप लगाया और उसमें डिस्प्ले की है चीज़ें कि जो हमारे इक्विन्स एनिमल्स हैं जिस तरह हॉर्सेस हैं, डंकी है, म्यूल है, इनको हम सामान ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके रख रखाव के लिए जो हमें करना चाहिए एहतियात वो नहीं हम कर पाते। तो कहीं ना कहीं उसको उनमें भी लाइफ है और अगर हमारी जीविका में हमारी इनकम जनरेशन में वो हेल्प करते हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि उनकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें और ये भी सेफ गार्ड रखें कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ब्रुक इंडिया वाले काम कर रहे हैं और मैं आज इस मौके पे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कठुआ को और इनको भी ब्रुक इंडिया वालों को भी मुबारक देता हूँ कि इन्होंने जहाँ ये कैंप रखा ताकि जो इनके बेनिफिशरीज उनको पता चले क्या क्या वेलफेयर मेजर्स हैं और क्या क्या जी कर रहे हैं। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये मैं भी पिछले 87 से ऑनरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ। मैं किसी को सुनाया नहीं, आज सुना देता हूँ। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो उस टाइम मद्रास में था, पन्नालाल मुंद्रा जी थे, डॉक्टर पन्नालाल मुंद्रा वेस्ट बंगाल से, उन्होंने मुझे बनाए थे, पूरे कंट्री में बनाए थे ऑनरी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर्स। तो मैं भी जो एनिमल वेलफेयर के रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, चाहे वो मेनका गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ या पहले पेटा के साथ। ये 87 से मैं कह रहा हूँ, अभी नहीं। तो तब से कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि एनिमल वेलफेयर के बारे में जहाँ जो हमसे हो पाता है उसके लिए कर रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंसेस वहाँ दिल्ली में जो कहीं बाकी जगह होती है मैं वक्तन जाता रहता हूँ और बड़ी ज़रूरत है कि जहाँ हम इंसानों के बारे में सोचते हैं वहाँ जानवरों के बारे में भी उनकी भलाई के उनकी सेहत के बारे में सोचा जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये इन्होंने आज यहाँ स्टेप लिया और आपके माध्यम से हमारे जो लोग जिससे व्यवसाय से जुड़े हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि जो साइंटिफिक तरीके हैं, चाहे वो हम नीचे लगाते हैं उसको पैरों में नाल लगाते हैं, वो भी देखनी चाहिए कि कौन सी लगानी चाहिए जिससे वो जानवर को तकलीफ कम हो और कितनी देर के बाद चेंज करनी चाहिए, वो इनसे सीखना चाहिए। और कितना बोझ ला देना चाहिए, अगर कोई बीमार है तो उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट क्या देना है, फर्स्ट एड क्या देनी है, कहाँ उसको दिखाना है,
जी जितने भी हमारे माहिर हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। हमारे जिस तरह हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और भी जितने अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर के, उनकी फैसिलिटी लोगों ने लेनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं जो किसान और जो हमारे मजदूर लोग उनके लिए जो स्कीमें बनाई उनका बेनिफिट लेना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जहाँ हमारे NRLM की बहनें भी आई हैं, उन्होंने भी अपने कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं, तो उनको भी एक मौका मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुँचाने में। तो इसके लिए भी मैं इनको डॉक्टर विशाल जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको भी आपने जहाँ मौका दिया। और मैं दोबारा जो हमारी संस्था है ग्रुप इंडिया, जिन्होंने आज यहाँ जो शुरुआत की है, ये कह रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, मैं इनको भी बेस्ट विशेष कहता हूँ। और हम सारे लोग जब प्रयास करेंगे, जानवरों के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, तभी कुछ पॉजिटिव निकल पाएगा। सिर्फ डिपार्टमेंट का रोल नहीं, हम एज ए कम्युनिटी जब हम सोचेंगे कि उनका वेलफेयर हम करें, तभी हम कहीं